नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। चुनाव की घोषणा हो गई है और जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आशंका जताई थी आपसे वही हो रहा है। और मैं बता दूं 7 चरणों में चुनाव होगा। 7 फेज में इलेक्शन है। 11 अप्रैल, 18 अप्रैल, 23 अप्रैल, 29 अप्रैल, 6 मई, 12 मई, 19 मई और 23 मई को नतीजे आएंगे। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सब कुछ पता होता है। उन्होंने अभी पिछले जो मन की बात है उसमें कहा था कि हम फिर आपसे 23 मई के बाद मिलेंगे। मतलब उनको पता है कि 23 मई को नतीजे आएंगे। इसका मतलब है कि तमाम चीज़ें जो हैं वो लगातार चुनाव आयोग से हो रही है और उसमें सिर्फ और सिर्फ इस देश के जो सरकार चल रही है उसे सब कुछ पता है। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले से पता है कि नतीजे जो हैं वो 23 मई को आएंगे। अब आप कहेगा कि 23 मई को टर्म खत्म हो रहा है तो नतीजे पहले भी आ सकते हैं, 22 मई को भी आ सकते हैं, 21 मई को भी आ सकते हैं, तो 19 मई को लास्ट फेज का चुनाव होगा। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, गुजरात में पहले दौर में चुनाव होगा और बिहार और यूपी में आप समझिए कि झारखंड में 4th फेज में चुनाव होगा और बिहार और यूपी में 7वें फेज में चुनाव होगा, अंतिम दौर में चुनाव होगा। तो ये काफ़ी समझ सकते हैं कि पूरी तैयारी है। इस स्तर पे भी ट्रेनिंग की गई है, स्ट्रैटेजी बनाई गई है कि यूपी बिहार जहां से 80 और 40 120 सीटों का फासला है जो मोदी जी के खिलाफ ज़्यादा दिख रहा है, वहाँ सबसे अंतिम दौर में चुनाव होंगे। तो आप तय मान लीजिए कि सब कुछ केंद्र सरकार के इशारे पर तय हो रहा है। 7 चरणों का चुनाव है। बिहार और यूपी में अंतिम चरण में चुनाव होंगे और लंबा वक्त दिया गया है और गुजरात में पहला फेज में है और बिहार और यूपी में जो है वो लास्ट फेज में चुनाव है। तो आप तय मानिए कि किस तरह से संसाधनों की लूट मचेगी, पैसे की लूट मचेगी। और सोचिए कि ये जो ईवीएम के जरिए चुनाव कराए जाएंगे, एक खबर थोड़ी सी उम्मीद बनाने वाली कि सारे ईवीएम में वीवीपैट होंगे, लेकिन ये सिर्फ कहा गया है, देखना पड़ेगा कि इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। दूसरी बड़ी बात है कि सोचिए कि जब सोचिए कि 11 अप्रैल से वोटिंग हो रही है और तो समझिए कि एक 19 अप्रैल और फिर 19 मतलब कि 2 महीने का समझिए। 11 अप्रैल मतलब पूरा 19 दिन अप्रैल का महीना और फिर पूरा 19 दिन मई का महीना, 19 दिन 38 और मतलब 40 से 42 दिन चुनाव में लग रहे हैं। तो फिर क्या फ़ायदा है भैया? आप चुनाव करवा लीजिए। 2 फेज में, 1 फेज में चुनाव होना चाहिए, गिनती में भले 4 दिन लग जाए। तो ये मतलब समझिए 40 दिनों का समय है चुनाव में। 40 दिन तक इस देश में चुनाव होंगे और नतीजे 23 मई को आएंगे और 7 चरणों में चुनाव होंगे। मैं बता दूं आपको 11 अप्रैल, 18 अप्रैल, 23 अप्रैल, 29 अप्रैल, 6 मई, 12 मई, 19 मई, 23 मई को नतीजे आएंगे। लेकिन बिहार और यूपी में अंतिम फेज में चुनाव होंगे। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए आप होशियार हैं, आपको समझने के लिए काफ़ी है। लेकिन उसके बाद भी लगातार किस तरह से अपडेट आएंगे, लगातार किस तरह की रणनीति है, इस पर बात करेंगे। अब चूंकि सब कुछ चुनाव आयोग के हाथ में सिर्फ कहने के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कहा था कि 23 मई के बाद मिलेंगे, मतलब चुनाव के नतीजे आने की डेट उनको पता थी और तभी उन्होंने कहा था कि बाद में 23 मई के बाद मिलेंगे। जबकि ये इसका मतलब है कि ये लीक थी सारी बातें। तो फिर बता दूं 3 बड़ी बातें। 7 चरणों में मतदान है, बिहार यूपी में सबसे लास्ट फेज में चुनाव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता था कि 23 मई को नतीजे आएंगे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में संवैधानिक संस्थाओं का कि कितनी विश्वसनीयता रह गई है और मोदी जी को पता था कि 23 मई को नतीजे आएंगे। मतलब सब कुछ प्लान करके हो रहा है। चुनाव आयोग पल पल, चुनाव आयोग क्या करेगा ये केंद्र सरकार तय कर रही है, मोदी जी तय कर रहे हैं, सीवीसी क्या करेगी वो तय कर रहे हैं, सीबीआई क्या करेगी वो तय कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी वो तय कर रहे हैं। और इससे बड़ा क्या सबूत होना चाहिए? सरकार का गठन भले 23 मई के बाद हो, लेकिन आपको पता है 20 मई को भी हो सकता था काउंटिंग, 21 मई को भी हो सकता था, 22 को भी हो सकता था। तो मुझे लगता है कि ये पूरी जानकारी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और तभी उन्होंने कहा था कि 23 मई के बाद फिर मिलेंगे।
तो नतीजे 23 मई को आएंगे। बिहार यूपी में लास्ट फेज में चुनाव होगा और 7 चरणों में मतदान है। रोज मैं एक रिपोर्ट लगाऊंगा आपको कि किस तरह से किस राज्य में कितने सीटों पर कहाँ का मतदान है। तो अब तक की बड़ी खबर है, उससे साफ है कि सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे के हिसाब से हो रहा है। शम्भू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।